A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 14th of August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Slanting Post. देखो slanting का जो meaning होता है स्लॉपिंग, जिसका हिंदी में बोल सकते हैं हम तिरछा, टेढ़ा या मुड़ा हुआ या ढलानदार, राइट? So over here, slanting post means ऐसी पोस्ट जो किसी को डिफेम करती है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं slanting post, जो किसी को डिफेम करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है ऑन सोशल मीडिया एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। देखें, अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी पोस्ट डाल दी जाती हैं जो किसी को डिफेम करने का काम करती हैं या किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का काम करती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं। So let us start this editorial in detail. Social media platform should have the same standard for the rulers and opposition. देखें, अभी फिलहाल अगर बात की जाए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनका जो किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो रूलर हो चाहे वो अपोजिशन हो, उनको देखने का जो तरीका होना चाहिए, उसका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि जो रूलर्स हैं उनके प्रति उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो रवैया है वो थोड़ा पोलाइट या फेवरेबल रहे, और जबकि अपोजिशन है वो उसको डिसफेवर करे। तो इस तरह का रवैया सोशल मीडिया को नहीं रखना चाहिए। सेवरल ट्विटर हैंडल्स, बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स हैं एसोसिएटेड, जो कि एसोसिएट हैं, जो जुड़े हुए हैं विद द कांग्रेस एंड इट्स लीडर, यानी बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लीडर्स हैं और कांग्रेस पार्टी है जो कि ट्विटर हैंडल्स को चलाती है। इट्स फॉर्मर प्रेसिडेंट, और जहां तक अगर बात की जाए कांग्रेस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी वर ब्लॉक्ड बाय ट्विटर इन द लास्ट फ्यू डेज, और ट्विटर ने राहुल गांधी के जो ट्विटर अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया पिछले कुछ दिनों से फॉर वायलेटिंग इट्स यूजर पॉलिसी। और किस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने जो ट्विटर की जो पॉलिसी है, यूजर पॉलिसी है, उसको वायलेट किया है और इस वजह से उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। एंड द लॉ ऑफ द लैंड, और जो कानून वहां पर फॉलो किया जाना था, कहां पर, जो इंडिया के अंदर जो ट्विटर को चलाने के तहत जो लॉ, जो कानून है, उस कानून को कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया, जिसकी वजह से उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। द वायलेशन पर्टेन्स, पर्टेन्स का मतलब होता है रिलेटेड टू, और ये जो वायलेंस है, ये उल्लंघन है, वो रिलेट करता है किससे? टू पोस्ट, मतलब ऐसी पोस्ट है शेयर बाय दीज हैंडल्स की, ऐसी पोस्ट शेयर की गई इन ट्विटर हैंडल से दैट आइडेंटिफाई, जो इस बात को आइडेंटिफाई करता है द फैमिली ऑफ ए चाइल्ड हु वाज allegedly raped and murdered in Delhi। देखिए, और इस ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जो पोस्ट की गई, ये उस फैमिली के बारे में पोस्ट की गई जो इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि वो फैमिली कौन है जिसमें, जहां पर एक बच्चे को रेप किया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। तो जहां तक बात होती है, अगर किसी पर्टिकुलर इंसान का रेप किया जाता है तो उसकी आइडेंटिटी को हिडन किया जाता है, जिससे कि समाज में उसको रिस्पेक्ट के साथ वो जी सके। बट यहाँ पर उन पोस्ट की वजह से उस फैमिली का आइडेंटिफिकेशन हो गया, मतलब उस फैमिली का पता चल गया कौन सी फैमिली है जहां पर उस बच्चे का रेप हुआ था और उसको मार दिया गया था दिल्ली के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन पोस्ट की वजह से उस फैमिली का जो एक सीक्रेसी होना चाहिए था, जो प्राइवेसी होना चाहिए था, वो रिवील हो गया। द प्लेटफॉर्म हैज सिंस रिवील्ड, और इस प्लेटफॉर्म ने रिवील कर दिया, उजागर कर दिया दैट द एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए चाइल्ड राइट brought the violation to its notice। और कहीं ना कहीं मतलब ये इस तरीके से फैमिली की आइडेंटिटी को रिवील करना, ये एक अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट था, और कहीं ना कहीं हमारे जो कानून है, हमारे इंडिया का जो कानून है उसके अगेंस्ट था। और इसी वजह से राहुल गांधी जी का और बहुत सारे ऐसे जो कांग्रेस लीडर्स है जिनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। A petition in the Delhi High Court
और एक याचिका डाली गई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सीकिंग ढूंढना लुकिंग फॉर लीगल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर गांधी। और उस पिटीशन के अंदर ये डाला गया है कि जो राहुल गांधी जी हैं उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत उन्होंने किसी भी जो विक्टिम फैमिली है उसकी आइडेंटिटी को रिवील किया है, जो कि अगेंस्ट कहीं ना कहीं अगेंस्ट लॉ है, जो कि कानून के खिलाफ है। तो इस वजह से उनके खिलाफ एक पिटीशन जारी की गई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और इस बात की डिमांड की गई कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाए। हैज पॉइंटेड आउट, इस बात पर इशारा करना दैट हिज पोस्ट वाज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 74। और पिटीशन के अंदर ये डाला गया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को क्या होना चाहिए, उनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसकी उनकी पोस्ट ने क्या किया है, सेक्शन 74 को वायलेट किया है, उसका उल्लंघन किया है पोस्को एक्ट के तहत। पोस्को एक्ट 2012, पोस्को एक्ट के तहत उन्होंने क्या किया है, सॉरी वन लाइन इज मिसिंग, सेक्शन 74 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। जो जुवेनाइल जो टीन एजेस की अगर बात की जाती है, उस जस्टिस एक्ट के तहत सेक्शन 74 का उन्होंने उल्लंघन किया है। एट द सेम टाइम 23(2) ये एक एक्ट हो गया, ये भी प्रोविजन हो गया पोस्को एक्ट के तहत। तो इन पर्टिकुलर प्रोविजंस का कहीं ना कहीं मिस्टर गांधी ने क्या किया, उल्लंघन किया है, और जिसके तहत उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिया जाना चाहिए। बोथ ऑफ विच मैंडेट, चाहे वो 74 हो चाहे 23 हो, ये दोनों के दोनों मैंडेट करती है मेकिंग समथिंग मैंडेटरी, कुछ किसी चीज को मैंडेटरी कर देना, किसी पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा कहते हैं ना मैंडेटरी कर देना, किसी चीज को आप पर्टिकुलर चीज को मैंडेट कर देते हो और ये चीज को बिल्कुल कंपल्सरी कर देते हो, दैट एनी material that might reveal directly or indirectly the identity of a child victim of a crime shall not be published। और इन पर्टिकुलर एक्ट्स के तहत ये कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा विक्टिम है जिसके साथ रेप किया गया है, तो उसको चाहे कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश नहीं किया जाएगा, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश नहीं किया जाएगा जिससे कि उस चाइल्ड की जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो। और अगर इन केस ऐसा होता है तो 74 के तहत और 23 सेक्शन के तहत तो उसके ऊपर चार्जेस लगने चाहिए जिसने उस आइडेंटिटी को रिवील किया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के खिलाफ एक अपील, एक पिटीशन उनके खिलाफ क्या हुई है, डाली गई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और डिमांड किया गया है कि उनके खिलाफ क्या की जाए, एक लीगल एक्शन लिया जाए, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। एडिशनली, इसके साथ साथ इन एडिशन टू, एडिशनली इसके साथ साथ द पोस्ट ऑल्सो वायलेटेड, और इस पोस्ट ने उल्लंघन किया ट्विटर्स ऑन रूल्स, और ट्विटर के जो खुद के रूल है उस रूल्स को भी कहीं ना कहीं इस पोस्ट ने उल्लंघन किया। द कांग्रेस हैज नॉट एड्रेस्ड द सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव का मतलब होता है इसेंशियल व बहुत जरूरी क्वेश्चन रेज बाय द प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग दिस वायलेशन। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, ट्विटर ने कांग्रेस के ऊपर इस तरह के सवाल उठाए, बहुत ज्यादा इसेंशियल क्वेश्चन उठाए हैं, सवाल उठाए हैं, और जिसका जवाब अभी तक कांग्रेस ने नहीं दिया है। It has at least double standard by the platform and question its impartiality, और कहीं ना कहीं it has at least double standard by the platform, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अलीज्ड इस बात का क्लेम करना या इस बात का दोष लगाना, किसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर इस बात का दोष लगाया है कि ट्विटर ने डबल डबल स्टैंडर्ड यूज किया है। किसके खिलाफ, मतलब वो रूलर पार्टी के खिलाफ अलग तरीके से रिएक्ट करती है और अपोजिशन पार्टी के की तरफ अलग तरीके से रिएक्ट करती है, और कांग्रेस ने ट्विटर की इम्पार्शियलिटी के ऊपर सवाल उठाए हैं। दैट इज नॉट अ मेच्योर रिस्पॉन्स। और जहां तक अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाना, वो एक मेच्योर रिस्पॉन्स नहीं है, एक सुटेबल रिस्पॉन्स नहीं था अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। द पार्टी ट्रांसग्रेस्ड, ट्रांसग्रेस्ड का मतलब हो गया वायलेट करना, उल्लंघन करना द नॉर्म्स ऑफ डिस्कशन इन अ सेंसिटिव केस इन इट्स कैंपेन। और कहीं ना कहीं पार्टी ने क्या किया है, कांग्रेस पार्टी ने उल्लंघन किया, इतना सेंसिटिव केस था जिसके अंदर
पार्टी की जो पोस्ट की वजह से उस फैमिली को आइडेंटिफिकेशन किया गया जिस फैमिली के अंदर एक बच्चे को रेप किया गया और मर्डर कर दिया गया। तो एक बहुत ही सेंसिटिव केस था जिसके तहत मतलब उसकी आइडेंटिटी करना, उस फैमिली का, उस फैमिली के बारे में रिवील हो जाना, तो एक बहुत सेंसिटिव केस था। और कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पर जो कानून है, जिस कानून के तहत मतलब इन चीजों को हाइड किया जाता है, या ट्विटर की जो अपनी खुद की पॉलिसी है उनको क्या किया गया, वॉयलेट किया गया। इट मस्ट विदाउट क्वालिफाइज एक्सेप्ट दैट मिस्टेक। और कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करने की बजाय कांग्रेस को क्या करनी चाहिए थी, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए था एंड कमिट टू बेटर स्टैंडर्ड्स इन सोशल मीडिया कैंपेन्स। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए और सोशल मीडिया के ऊपर जो कंपेनिंग होती है तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रखना चाहिए था, लेकिन इस तरह का स्टैंडर्ड यूज करना तो वो गलत था। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने डबल स्टैंडर्ड की बात की कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर है, उसने डबल स्टैंडर्ड का यूज किया है। अपनी मिस्टेक मानने के बजाय उसने ट्विटर के ऊपर ही क्या किया है, ट्विटर के ऊपर ही एटलीस्ट उसके ऊपर दोष लगाया है। Twitter had flagged posts on several handles associated with the BJP in May। और जहां तक बात की जाए ट्विटर की भी, तो ट्विटर की अगर बात की जाए तो ट्विटर ने भी क्या किया, फ्लैग्ड का मतलब ग्रीन सिग्नल देना, राइट। पोस्ट ऑन सेवरल हैंडल्स एसोसिएटेड विद द बीजेपी इन मे। और बीजेपी ने भी मई मंथ के अंदर जब कंपेनिंग चल रही थी तो एक बहुत सारे इस ऐसे तरह के इररेलेवेंट जो मटेरियल था या पोस्ट थी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर हैंडल के ऊपर उन्होंने क्या किया था, उनको पब्लिश किया था, विच वर इंटेंडेड टू टारगेट द कांग्रेस। और जिसके अंदर सिर्फ कांग्रेस को टारगेट किया गया था बीजेपी की तरफ से एज मैनिपुलेटेड मीडिया। और एज मैनिपुलेटेड मीडिया, और किस कांग्रेस को टारगेट किया गया किस तरीके से, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट का मतलब झूठ को सच है, सच को झूठ कर देने वाला। तो बीजेपी ने अपना जो भी कंपेनिंग यूज की मई मंथ के अंदर, तो उस ट्विटर हैंडल्स के ऊपर कांग्रेस के खिलाफ बहुत ऐसे इररिलेवेंट पोस्ट डाली। और उस टाइम अगर बात की जाए तो ट्विटर ने किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया या किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया। द बीजेपी इन द सेंटर द बीजेपी एंड सेंटर टुक umbrage। umbrage का मतलब होता है a feeling of anger caused by being offended। जब आप कोई किसी को ऑफेंड करता है, कोई किसी को इंसल्ट करता है, तो उसकी वजह से पैदा होने वाला जो गुस्सा होता है उसको अम्ब्रेज बोला जाता है। द बीजेपी सेंटर टुक अम्ब्रेज मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना ओवर द डिसीजन, इस डिसीजन के ऊपर, क्लेमिंग दैट ओनली अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कुड एस्टैब्लिश वेदर द कंटेंट वाज ऑल्टर्ड। और मतलब कहीं ना कहीं ट्विटर ने इस बात का हवाला दिया कि मतलब सिर्फ ये जो अधिकार है ये सिर्फ पुलिस का, पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है इस केस के अंदर कि क्या मैटर को, कंटेंट को ऑल्टर किया गया, क्या उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। तो ये सिर्फ डिसीजन किसका हो सकता है, पुलिस का हो सकता है। पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो इस बात को लेकर बीजेपी और सेंटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, किसके ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, राइट। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ट्विटर है, ट्विटर ने भी कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड की बात की। रूलर्स पार्टी के खिलाफ उसका जो रवैया था काफी पोलाइट दिखाई पड़ा, और अपोजिशन पार्टी है उसके खिलाफ उसका रवैया काफी इम्पोलाइट था, बहुत ज्यादा रूड था। तो यह कहीं ना कहीं ट्विटर को भी इस बात को समझना चाहिए कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो डबल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, उसको वो फॉलो नहीं करना चाहिए, राइट। So this is our second slide. Now let us move on to third slide. Twitter insist का मतलब जोर डालना, that it had own mechanism to check whether the files uploaded on the platform were tinkered। tinkered की अगर बात की जाए तो tinkered का मतलब है fiddled, छेड़खानी करना, मैकेनिज्म मतलब सिस्टम। और कहीं ना कहीं ट्विटर ने इस बात पे जोर दिया कि जो ट्विटर है उसका खुद का अपना एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, जो इस बात को चेक करता है जो फाइल अपलोड की गई है क्या उसके साथ कोई छेड़खानी की गई है। Herein lies the core conflict between the state and private companies over the controlling the information flow in a democratic society। हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक लोकतांत्रिक सोसाइटी में रहते हैं जहां पर
स्टेट, राज्य और जो प्राइवेट कंपनीज हैं सोशल मीडिया को जो ऑपरेट करती हैं, उनके बीच में हमेशा ही कंट्रोल बना, उसके बीच में हमेशा ही क्या रहता है, कंफ्लिक्ट बना रहता है। किस बात को लेकर कि जो इंफॉर्मेशन सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर डाली जाती है उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कंट्रोल करेगा, या जो राज्य, जिस राज्य के अंदर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है, क्या वो राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा। ये हमेशा एक कंफ्लिक्ट बना रहता है सरकार के बीच में और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके बीच में। बोथ द स्टेट एंड द कंपनीज इन्वोक का मतलब आह्वान करना, किसी को बुलाना, समन इनटू एक्शन पब्लिक ऑर्डर एंड इंटरेस्ट टू जस्टिफाई द कंट्रोल ओवर द इंफॉर्मेशन। और जहां तक अगर बात की जाए, राज्य सरकार अपनी राज्य सरकार उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और दोनों ही कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखकर, पब्लिक ऑर्डर इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर दोनों की दोनों अगर बात की जाए तो वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं किस बात को, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसका नियंत्रण होना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमारा इसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इस बात को कहती है कि हमारा इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और किस बात का हवाला दिया जाता है, पब्लिक ऑर्डर और इंटरेस्ट को हवाला देकर ये बात कही जाती है। बट द प्रोटोकॉल फॉर एक्सरसाइजिंग दैट इनॉर्मस पावर ओवर लाइफ रिमेन्स ओपन टू क्वेश्चन। लेकिन अक्सर मतलब ये जो जिस भी तरह की प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इंफॉर्मेशन डाली जाती है, पोस्ट डाली जाती है, तो ये मतलब क्या करती है, बहुत सारी जो लाइव्स होती हैं, बहुत सारी जो जिंदगियां होती हैं, उसको क्या करती है, उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। एंड प्रोटोकॉल्स, जो गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज मतलब इन प्लेटफॉर्म्स को चलाने के लिए, इनॉर्मस, ह्यूज पावर, ताकत ओवर लाइफ रिमेन्स ओपन टू क्वेश्चन। और ये जो सवाल है कि इसको किसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, किसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और ये जो सवाल है वो हमेशा सवाल बनकर रह जाता है और इसका कोई जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। एडिशनली, इन एडिशन टू, इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो क्लेम, प्राइवेट कंपनीज हैं वो इस बात को क्लेम करती है दैट राइट टू यूनिलेटरली, यूनिलेटरली का मतलब है वन साइडेड, एक तरफा, डिसाइड देयर यूजर पॉलिसी। और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी क्या करती है, वन साइडेड इस बात को डिसाइड कर लेती है और अपनी जो यूजर पॉलिसी है उसमें चेंज करती है। दिस रेजेस द pertinent, pertinent का मतलब हो गया reasonable question whether a private company that is providing a service that is essential connectivity in this instance can set the term of uses arbitrarily, arbitrarily means, arbitrarily means होता है indiscriminately, मतलब मनमानी तरीके से। अब जो प्राइवेट कंपनी है वो इस बात को क्लेम करती है कि वो एक तरफे मतलब क्या कर सकते हैं, अपनी यूजर पॉलिसी को चेंज कर सकती है। तो इस बात से क्या होता है, दिस दिस रेजिस द पर्टिन दिस रेजिस गिव मी वन सेकंड, दिस रेजिस द पर्टिनेंट क्वेश्चन, दिस रेजिस द पर्टिनेंट क्वेश्चन वेदर ए प्राइवेट, पर्टिनेंट का मतलब रीजनेबल क्वेश्चन। और इस तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज कर देता है। तो दिस रेजिस द पर्टिनेंट क्वेश्चन, ये कुछ रीजनेबल क्वेश्चन उभर कर आते हैं इस बात से कि क्या एक प्राइवेट कंपनी जो है दैट इज प्रोवाइडिंग, जो कि एक सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, दैट इज इसेंशियल, और जो सर्विस है बहुत ज्यादा जरूरी है कनेक्टिविटी के लिए, इन दिस इंस्टेंस कैन सेट अप द टर्म्स ऑफ यूजेस आर्बिट्रेटली, आर्बिट्रेटली मीन्स होता है इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब मनमानी तरीके से। तो क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी यूजर पॉलिसी को अपने मनमानी तरीके से चेंज कर सकता है? द स्टेट हैज ऑफन शोन, और स्टेट ने हमेशा अक्सर इस बात को दिखाया है, itself unable to control speech in a fair even handed manner। और स्टेट ने हमेशा इस बात को दिखाया है कि ये चीज है वो स्टेट के कभी भी कंट्रोल में नहीं रही है कि किस तरह की स्पीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डाली जाती है, और ये जो चीज है इवन हैंडेड मैनर, फेयर एंड इवन हैंडेड मैनर। तो हमेशा से स्टेट जो रहा है इस बात को लेकर क्या रहा है
अनेबल रहा है, इस बात को लेकर असमर्थ रहा है कि जो जिस तरह का भी मटेरियल या पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डाली जाती है तो उसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अगर बात चल रही तो यहाँ पे ये इस बात के इस विषय पे ही बात चल रही है कि क्या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी पोस्ट डाली जाती है, क्या वो क्या वो पोस्ट है, क्या वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को हैंडल करना चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, किसका कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर, या पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये कंफ्लिक्ट हमेशा से ही बना रहा है। So this is our third slide. Now let us move on to our fourth slide. It does even willfully, willfully का मतलब deliberately, जानबूझकर, अपनी इच्छा से misuse such powers। और कहीं ना कहीं it does, और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अक्सर क्या करता है, मिसयूज करता है अपनी इस पावर को। गोइंग बाय एक्सपीरियंस, द एज ऑफ एक्सेलरेशन हैज थ्रोन अप मैनी सच कॉम्प्लिकेटेड मॉरल एंड गवर्नेंस क्वेश्चन दैट सोसाइटी नीड्स टू रिजॉल्व। और इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट ने क्या किया है, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ने कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड मॉरल और गवर्नेंस, शासन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका आंसर सोसाइटी नीड्स टू रिजॉल्व, जिसका जो समाज है उसको उसको क्या करना पड़ेगा, इन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना होगा। इन द मीन टाइम, और इस दौरान स्टेट एजेंसी, जितनी भी स्टेट एजेंसीज हैं, मस्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्पीच ओनली इन द रेयरेस्ट इंस्टेंस। और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी क्या नहीं, अपनी डिक्टेटरशिप नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, कुछ रेयरिस्ट, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस जो बहुत ज्यादा रेयर है, तो उन्हीं केस के अंदर क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए स्पीच के ऊपर। जो भी मैटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला जाता है, अगर वो मैटर बहुत ज्यादा रेयर है तो उन्हीं केसेस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए फॉर द बिगेस्ट पीरियड, सॉरी फॉर द ब्रीफेस्ट पीरियड, और कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, एंड द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर। और वो भी क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर, पारदर्शी मैनर के अंदर हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। और जहां तक प्राइवेट कंपनीज की बात की जाए, मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट, उसको भी बहुत ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है इन इन्फोर्सिंग, लागू करना दे गाइडलाइंस, जो भी उनकी गाइडलाइंस होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, रीअश्योर, इस बात को सुनिश्चित करना कि यूजर्स एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ दोस इन पावर एंड दोस इन द अपोजिशन आर वन। और मतलब कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको भी अपनी गाइडलाइंस को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको इन बात को रीअश्योर करना चाहिए, दोबारा से सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो मापदंड होना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो पावर के अंदर जो रूलर पार्टी है वो हो, तो उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो मापदंड है, वो सभी के लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी पार्टी पावर के अंदर है उसके उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मापदंड अलग है, और जो पार्टी अपोजिशन में है उसके लिए उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मापदंड अलग है। तो इस तरह की डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी चीजों बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको पब्लिश किया जाना चाहिए, और वहां पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.